बाबा गरीबनाथ के दरबार में महंगी हो गई हाजिरी। बाबा के दरबार में अब भक्तों की जेब होगी ढीली। सत्यनारायण पूजन से लेकर मुंडन तक को देने होंगे इतने रुपए। बाबा गरीबनाथ दरबार को कहा जाता है बिहार का देवघर। बिहार के देवघर कहे जाने वाले में भक्तों की जेब ढीली होने वाली है। गरीबनाथ मंदिर में सत्यनारायण पूजन सहित अन्य पूजा कराना अब महंगा हो गया है। गरीबनाथ मंदिर में सत्यनारायण पूजन सहित अन्य पूजा कराना अब महंगा हो गया है। गरीबनाथ मंदिर न्यास ने पिछले दिनों बैठक में पूजा की दर बढ़ाने का निर्णय लिया था, जिसे 12 जुलाई से लागू कर दिया गया है। पहले सत्यनारायण पूजन के लिए भक्तों को 131 रुपए की रसीद लेनी पड़ती थी, अब इसके लिए 200 रुपए देने पड़ रहा है। इसी तरह मुंडन के लिए 151 की जगह 200 रुपए, 2 पहिया वाहन के पूजन के लिए 151 की जगह 200 रुपए, 4 पहिया वाहन के पूजन के लिए 300 की जगह 400 रुपए और बड़ी गाड़ी के लिए 400 की जगह 500 रुपए पूजन शुल्क लिया जा रहा है। न्यास के सदस्य गोपाल फलक ने कहा कि न्यास की बैठक में इस पर सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। अब नई दर पर पूजा की राशि ली जा रही है। वहीं मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक ने कहा कि गरीबनाथ मंदिर में ग्रामीण क्षेत्रों से कई ऐसे लोग भी पूजा करने आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। पूजा की दर बढ़ने से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इससे भक्तों में आक्रोश है। न्यास समिति को इस पर फिर से विचार करना चाहिए। पिछले दिनों न्यास की बैठक में पुजारियों और कर्मचारियों के वेतन में 40 से 50% बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया था। वेतन में अधिक खर्च के समायोजन के लिए पूजा की दर बढ़ाई गई। हालांकि इससे पूर्व की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 1 रुपया में सत्यनारायण पूजन पर सहमति बनी थी, जिसे बाद की बैठक में समाप्त कर दिया गया। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावी उपाय है। सावन में किसी भी दिन रुद्राभिषेक किया जा सकता है। इसका अर्थ है शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों द्वारा अभिषेक करना है। भविष्य दर्शन केंद्र नारायणपुर सिद्धपीठ के आचार्य गिरधर गोपाल चौबे ने कहा कि जीवन में कोई भी कष्ट हो या कोई मनोकामना हो तो सच्चे मन से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे अभिष्ट लाभ की प्राप्ति होगी। सावन के सोमवार को रुद्राभिषेक करें तो जीवन में चमत्कारी बदलाव महसूस करेंगे। शिव का अभिषेक करने से सभी ग्रह बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश होता है। रुद्राभिषेक शिव को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। रुद्राभिषेक शिव को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग और दुख से छुटकारा मिलती है। दही से अभिषेक करने पर पशु भवन व वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि, तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से बीमारी नष्ट होती है। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति, प्रमेह रोग की शांति सहित तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आचार्य ने कहा कि सावन में मलमास का भी अधिक महत्व हो गया है। इस दौरान शिव का अभिषेक करने से अधिक पुण्य मिलता है। सावन की दूसरी सोमवारी रविवार की रात से कांवरिये गरीबनाथ मंदिर में बाबा का जलाभिषेक करेंगे। कांवरियों के जलार्पण के लिए मंदिर के मुख्य द्वार पर अर्घा लगाया गया। रविवार की सुबह से कांवड़ियों का जत्था बाबा नगरी में प्रवेश कर रहा है। शनिवार की दोपहर में बड़ी संख्या में कांवड़ियों ने गौरोल तक की यात्रा पूरी की। यहाँ लगे सेवा शिविरों में विश्राम किया। हालांकि कांवड़ियों के कई जत्था आगे बढ़ता रहा। पहलेजा से रामदयालु मार्ग तक रात भर कांवड़ियों का आना जाना जारी रहा। गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक ने कहा कि कांवड़िये रविवार की रात होने का इंतजार नहीं करे। वे जिस समय बाबा की नगरी में पहुंचे जलाभिषेक करे। सावन का हर दिन पुण्यकारी होता है। जल चढ़ाने के लिए सोमवार का इंतजार नहीं करे। कांवड़िये पहले जल अर्पित करेंगे तो लंबे समय तक पंक्ति में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे पूरे भक्ति भाव से बाबा का जलाभिषेक करेंगे।